ये एवरीवन स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी के वीवीआई क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके फाइनल एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दिए जितने सारे क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ये आपको फाइनल एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा इसको शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि फसल गहनता का सबसे कम प्रतिशत कौन सा है, यानी फसल गहनता का सबसे कम प्रतिशत जो है कौन सा है। पहला दिया आपका 100%, 300%, 0%, 99%। तो इसका आंसर आपको बताना है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 100% विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है, अलवणीय होता है, लवणीय होता है, या आपका पृष्ठीय होता है, आपका वायुमंडलीय होता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी बच्चे का। तो इसका आंसर आपका जो होगा अलवणीय होता है, यानी वर्षा से जल जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, सॉरी ये लवणीय होता है। क्या होता है, लवणीय होता है या अवलनीय होता है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। या आई थिंक लवणीय होगा, क्योंकि वर्षा जल से प्राप्त जल कैसा होता है, नहीं लवणीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया। गंगा भारत के किस क्षेत्र में बहती है, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, मध्यम में। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो जल्दी बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर आपका होगा यानी उत्तर में। गंगा भारत किस क्षेत्र में बहती है, तो उत्तर में बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। पहला दिया मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव और उसके बाद मानवीय भाईचारा। तो बताएंगे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। डेफिनेटली आंसर करेक्ट होना चाहिए 4 नंबर सवाल का। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल प्रौद्योगिकी, यानी ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। पहला क्षेत्र विभिन्नता दिया हुआ है, दूसरा मात्रात्मक क्रांति दिया हुआ है, तीसरा स्थानीय संगठन दिया हुआ है, चौथा अन्वेषण और वर्णन दिया हुआ है। तो 5 नंबर सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर आपका क्या होगा। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका क्षेत्र विभिन्नता यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 5 नंबर सवाल का विल बी द राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए क्या कहलाता है कि भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने यानी व्यक्ति आश्रित है। 5 है, 15 है, 12 है या 4 है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सभी जो इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन, और आपको पता ही होगा कि बिहार बोर्ड जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो 6 नंबर सवाल का आंसर आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने यानी कितने लोग रहते हैं। तो बताएंगे इसका 50 करोड़, 58.2 करोड़, या 104 करोड़, या आपका 20 करोड़। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका ए 50 करोड़ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में कितनी नदियां तथा सहायक नदियां हैं। तो भारत में कितनी नदियां तथा सहायक नदियां, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर आपका 10,360 यानी आपका सहायक नदी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है। पहले आपका लोह दिया हुआ है, सौर दिया हुआ है, ताप दिया हुआ है, पावन दिया हुआ है। तो बताएंगे 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या होगा। डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन सी ताप विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यानी कौन सा ऊर्जा का अनविकिरणीय स्रोत है। जल, सौर, ताप, पवन। 10 नंबर सवाल का आंसर आप बताइए। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर आपका समय इसका समाप्त होगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ताप विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ शुरू किया गया था। कोलकाता में, मुंबई में, अहमदाबाद में, आपका कानपुर में। तो आपको पता होगा कि 1854 में जो है कहाँ पे, यानी 1854 में जो है क्या हुआ था, भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था मुंबई में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। लैटविया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका, या फ्रांस का। तो बताएंगे 12 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका लैटनिया यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ मतलब क्या है, लिंग अनुपात जो है सर्वाधिक है, यानी 1000 पुरुष से 1100 लगभग जो है 1000 पुरुष में लगभग 1100 स्त्रियाँ हैं। ठीक है, इतना 1100 स्त्रियाँ। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। आपके स्क्रीन पे आ गया है।
आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 30 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा? 5 से 10 वर्ष से वाला आयु वर्ग है आपका, 10 से 20 वर्ष वाला आयु वर्ग या 0 से 5 वर्ष वाला आयु वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बिल्कुल 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दीर्घ जीवित यानी जीवितता, शिक्षा तथा उच्च जीवन स्तर तथा स्वरूप जीवन के संदर्भ में लोगों के विकल्प को परिवर्धित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 14 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बिल्कुल मानव विकास यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका रोपण कृषि यानी ऑप्शन आपका डी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया। भारत में सबसे पहले सूती मिल कब लगाई गई थी? यानी भारत में जो सबसे पहले सूती मिल जो स्थापित किया गया था यानी कब किया था? आपको हम बताई थे कि मुंबई में जो 1854 में भारत में सूती कपड़े मिल की जो स्थापित किया गया था 1854 में। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डेफिनेटली आपको पता ही होगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 1854। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है, चीनी उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा? डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे आंसर क्या होगा? 17 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल महाराष्ट्र यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या आपका तमिलनाडु? तो बताएंगे 18 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोगों का आएगा, इसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक के अधिकृत लेखक कौन है? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर आपका क्या होगा? 19 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका वकार यानी वकर तथा अन्य यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में प्रदेशों में किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है? अमेरिका एवं कनाडा के पेरिडियो क्षेत्र है या अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र या यूरोपीय स्टेजिस क्षेत्र या आपका अमेजन बेसिन? तो बताएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? डेफिनेटली आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, अमेजन बेसिन यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फले की कृषि की जाती है? बाजारी या सब्जी में, भूमध्य से कृषि में, आपका रोपण कृषि में, आपका शाकाहारी कृषि में? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी भूमध्य सागरीय कृषि यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों के आधार पर प्रदान करता है? रसायन उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, लोहा तथा इस्पात उद्योग हो गया, उपयुक्त सभी हो गया। तो 22 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोगों का लोहा तथा इस्पात उद्योग ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए संसार के कुल औद्योगिक उत्पादन में से यानी कितना प्रतिशत लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान और जर्मनी का है? तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? 60%, 40%, 50%, 100%। 23 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, यानी आपका 50% ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कौन सी पंचवर्षीय योजना स्पष्ट रूप से विकास के विचारधारा पर बल देती है? द्वितीय, चौथी या पांचवी, आपका आठवीं? तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? 24 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस वर्ष में कृषि जलवायु नियोजन की आरंभ किया गया है? तो 1988 में, 1974 में, 1986 में या 1992 में? तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? 25 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे 1988। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भारतीय रेल प्रतिदिन कितने यात्रियों को उनके नियत स्थानों पर पहुंचाती है? 25 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ या आपका 50 लाख? तो 26 नंबर सवाल का आंसर आप बताइए, बिल्कुल सही और सटीक आंसर होना चाहिए, इसका आंसर आपका 1 करोड़ ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती है? इतना 12,670 या आपका 12,680 या आपका 10,500 या आपका 11,670? तो बताएंगे 27 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, 12,670 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा जो आपकी स्क्रीन पे आ गया, दिल्ली और मुंबई के कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग जोड़ता है? दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग जोड़ता है? राष्ट्रीय महामार्ग 1, राष्ट्रीय महामार्ग 6, राष्ट्रीय महामार्ग 4,
राष्ट्रीय महामार्ग 8। तो 28 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल डी आंसर आपका राष्ट्रीय महामार्ग ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बताएंगे 29 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर होना चाहिए 29 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सही यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कुशल श्रमिकों की, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते क्या कहलाते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप कहलाते हैं, पंचम क्रियाकलाप कहलाते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप या आपका प्राथमिक क्रियाकलाप। तो 30 नंबर सवाल का आंसर आप बताइए और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। 30 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, पंचम क्रियाकलाप ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? पहला आपका संगणक विनिर्माण है, दूसरा आपका विश्वविद्यालय अध्यापन है, कागज और कच्ची लुदगी है आपके निर्माण, या पुस्तक का मुद्रण। तो 31 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, कागज और कच्ची लुदगी निर्माण, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कथनों में से यानी कौन सा एक सत्य नहीं है? तो वहाँ स्रोतन दक्षता बढ़ता और लोगों लागतों का घटाता है। चलिए पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, कभी कभार अभियांत्रिका और विनिर्माण कार्यों में को भी बहा स्रोत किया जा सकता है। बीपीओज के पास के बीपीओज की तुलना में बेहतर व्यवसायिक अवसर होता है। उसके बाद आपका तीसरा, कामों का बहा स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष व्यायाम होता है। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा, फटाफट बताएंगे। 32 नंबर सवाल का आंसर आप बताइए। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोगों का आना चाहिए, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कामों का बहास्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष स्वयं हो जाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है, कहाँ पे होता है वहन? स्थल और समुद्री द्वारा, स्थल और वायु द्वारा, या समुद्र और वायु द्वारा, या आपका समुद्र द्वारा। 33 नंबर सवाल का आंसर बताइए आप लोग, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी समुद्र द्वारा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। वर्ष 2003-2004 में निम्नलिखित में से यानी कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? यूनाइटेड किंगडम है, आपका चीन है, जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। 34 नंबर सवाल का आंसर आप लोग बताइए, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 34 नंबर सवाल का बिल्कुल सही और सटीक आंसर होना चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार में गरीबी रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? 30%, 40%, 30 से और 40% या 50%? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका आंसर 40% से अधिक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। संसार का सबसे लंबी पाइपलाइन कितनी है? संसार की सबसे लंबी पाइप की लंबाई कितनी है? 48 किलोमीटर है, 4800 किलोमीटर है, 4500 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, 46,000 किलोमीटर। तो बताएंगे 36 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका ऑप्शन बी, यानी 4500 किलोमीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों का के परिवहन के लिए किया जाता है? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर क्या होगा? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल आपका सटीक होगा, 37 का आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, पाइप लाइनों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन क्या है? वायुयान है, जलयान है, कार है, आपका मेट्रो रेल है। तो बताएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए वायुयान, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद कर देती है? तो बताएंगे कौन सी गैस ओजोन परत में छेद कर देती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, कार्बन डाई सल्फाइड। तो बताएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। मृदा की उन्नतता किस प्रदूषण से नष्ट होती है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर आपका भूमि प्रदूषण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन सा प्रश्न कार्य कारण से जुड़ा हुआ है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका क्यों विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? समाजशास्त्र, नृविज्ञान, या आपका इतिहास, या आपका भूगोल? तो बताएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इसका आंसर आपका इतिहास, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन आंतरिक ग्रह है? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 43 नंबर को सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोग का होगा, पृथ्वी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग फटाफट आंसर देने का कोशिश करेंगे। निम्न में व्यापार समूह में से भारत किसका एक सह सदस्य है?
शाफ्टा का, आसियान का, या आपका ओ ईसीड, या आपका ओपिक। तो बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। चलिए 44 नंबर सवाल का आंसर आप बताइए। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आना चाहिए। इसका आंसर आप लोगों का शाफ्टा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट आप लोग आंसर बताने का कोशिश करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन, कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिकतम होता है। तो बताएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका कहा हुआ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। 46 नंबर सवाल का आंसर आप बताइए। बिल्कुल सही आंसर आपका मक्का विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। विकासशील देशों के महानगरों में लगभग कितनी प्रतिशत निवासी अवैध बस्तियां में रहती है। 47 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। फटाफट आप लोग बताएंगे 47 नंबर सवाल का। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 30 से 60% ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। एशिया की सबसे बड़ी मरीन बस्ती कौन सी है। धरावाई है, इमेजामो है, या आपका फेलास दिया हुआ है, आपका रांचेज दिया हुआ है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। धरावी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ग्रामीण बस्तियां के क्रियाकलाप किस प्रकार के हैं। द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, या इनमें से कोई नहीं। 49 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। प्राथमिक ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। आक्रमणों और डाकुओं और जंगली जानवरों से सुरक्षा कौन से हैं। सुरक्षा कारक, सांस्कृतिक कारक, या निर्जातीय कारक, या आपका भौतिक कारक। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोगों का आ रहा है, यानी सुरक्षा कारक, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल आप लोग, आपको बता दें आज जो हम लोग इस क्लास में करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन तक यानी ज्योग्राफी का हम लोग यानी कवर किए हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 35 का ही आंसर देना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं। ठीक है, आगे जो इतना सारा क्वेश्चन बचे वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लेकर के आएंगे। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देंगे। चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।